परिवार है जो कि अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अगर ऐसे समाज में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ। हम बेटी नहीं मानते, बेटा मानते, लिख रहे थे कि और आगे चल के आप तरक्की करें। युवा के लक्ष्य है जो हम चिकित्सक बन के समाज के सेवा करियो, जो आशीर्वाद इनका देवे जो कि कहीं अपन जो मंतव्य हो जो सफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव श्री न्यूज जन जन की आवाज पब्लिक ऐप। आपके साथ है सुधीर झा। बता दूं, सीतामढ़ी जिला के रूनी चारपुर प्रखंड क्षेत्र के अथी पंचायत में है। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि लगातार सीतामढ़ी अपने आप में गौरव महसूस कर रहा है, कारण कि इसी गांव का लड़का राजकृष्ण झा जो यूपीएससी 8वां रैंक प्राप्त किया है, जो भारत में अपना परचम लहराया है। अब हम बात करते हैं जिला और प्रखंड का। तो रूनी शाहपुर से कई ऐसे लाल हैं जो जिला टॉपर हुए हैं 10वीं और 11वीं में सीबीएसई पैटर्न से। और आज हम बात करेंगे अप्सरा कुमारी, साहू समाज की लाल है, बिटिया है, और यह रूनी शाहपुर नहीं पूरे जिला का नाम रोशन किया है 10वीं में। जैसा कि इनका मार्क्स जो है ज्ञान भारती से पढ़ी लिखी है, और इनका जो परसेंटेज जो है 98% है। तो मैं ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो बेटा बेटी एक समान दे रहे हैं। परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने को ये भी देखना है कि हमारा भारत किस दिशा में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, चाहे इंदिरा गांधी जी को ले लें, या अभी हाल में ही जो जिस संकट से हम जूझ रहे थे उसका जो सामना किया है सोफिया जी, उनको ले लें। तो चलते हैं आगे अप्सरा कुमारी के पास। इनका क्या मानना है, ये पढ़ के क्या करेंगी आगे। अभी तो फर्स्ट स्टेप है इनका, जो उन्होंने टॉप किया, जिला टॉप किया है। तो हम लोगों का कामना है, लाइव न्यूज परिवार का कामना है कि ऐसे ही ये नाम रोशन करते रहें और हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा जिला ऐसे ही नाम कमाता रहे, अब नाम रोशन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है बिटिया को कि आपने 98%। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैंने 95% एक्सपेक्ट किया था और अभी मैंने 98% स्कोर किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है मेरे लिए। और सर्वप्रथम तो आपकी सभी शुभकामनाएं के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर आपने कहा कि आज भी सभी ऐसे परिवार है जो कि अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अगर ऐसे समाज में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि मुझे आगे जाकर के क्या करना है, तो सर्वप्रथम चीज़ कि एक लड़की होने के नाते कि आप दूसरे विमेन को किस तरीके से एम्पावर करते हैं, उनको किस तरीके से समझाते हैं कि आज भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये मेरा सबसे पहला कदम होगा सर कि महिलाएं को, जो समाज की हमारी औरतें हैं, हम उनको कैसे सशक्त करें। और इसका सबसे पहला स्टेप जो कि मैं करूँगी वो होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। इसका सर्वप्रथम सर कारण है कि मुझे जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी लगाव है, तो इसलिए मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। और चूँकि सर जिस तरीके से डॉक्टर्स, मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सभी चीज़ों में बात करते हैं, तो उनके जरिए जो महिलाएं हैं ये भी किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ये सबसे पहला पड़ाव पार कर लिया है। आपका विद्यालय कौन सा है? जी, मैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल जो कि मोरसल रूनी शाहपुर में स्थित है, मैं वहाँ की छात्रा हूँ। आपके मुख्य टीचर ऐसे जो बताए जो आपके जीवन में मतलब कुछ ज़्यादा उसे आपको सीख मिली हो? सबसे पहले तो जो कि हमारे डायरेक्टर सर जो कि रामभद्र सर हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक मार्गदर्शन के रूप में एक गाइड भी चाहिए होता है कि आप पूरे साल किस तरीके से मेहनत करेंगे। अगर बच्चा कभी डिमोटिवेट हो रहा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जो हमारे डायरेक्टर सर थे रामभद्र सर, उनका हर दिन मॉर्निंग असेंबली में एक सेशन होता था 6 से 10 मिनट का। उसमें जो वो पूरे दिन हमें कैसे काम करना है उसके लिए जो हमें एनर्जाइज करते थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। और बाकी जो हमारे टीचर्स, उन सभी का एक्सप्लेनेशन तो मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना अच्छा था कि यही कारण है कि मैंने अपने यूकेजी से लेकर के स्टैंडर्ड 10th एंड 11th 12th भी मैं अपने उसी स्कूल से कर रही हूँ। और एक टीचर जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो है मेरी केमिस्ट्री टीचर तनु दीदी, जिनकी हेल्प से मतलब वो साल के एंड तक उन्होंने मेरे डाउट सॉल्व किए। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। संजीव सर जिनसे मैं SST पढ़ी, उन्होंने ये हमें ये सिखाया कि आप किसी भी विषय को कैसे रटे नहीं, बल्कि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं। तो उस चीज़ में मैं कहूँगी कि मेरा स्कूल नंबर 1 है कि आप बच्चे को कॉन्सेप्ट कैसे सिखाते हैं। हमारे स्कूल में जो भी चीज़ें लैब, लाइब्रेरी है, जो भी लैब है, उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो स्कूल का ओवरऑल मैं कहूँगी कि 90 to 95% योगदान रहा है मैंने जो भी कुछ हासिल किया है। सारा श्रेय किसको देंगे आप? इस सफलता का श्रेय किसको जाना चाहिए आपकी तरफ से? सर सबसे पहले तो पेरेंट्स, क्योंकि वही होते हैं जो कि आपको माहौल देते हैं पढ़ाई करने का। और पेरेंट्स के बाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, उसके बाद अपने डायरेक्टर सर रामभद्र सर को देना चाहूँगी। क्योंकि
क्योंकि वो मेरे एक आइडल की तरह हमेशा साल भर रहे कि हाँ मुझे उनकी तरह बनना है, ऑलराउंडर बनना है, पढ़ाई में भी नंबर 1, एक पब्लिक स्पीकर, तो वो मेरे आइडल रहे। और साथ साथ तो टीचर्स का सपोर्ट पूरे साल भर था ही। तो टीचर्स और पेरेंट्स हैं, ये 2 पिलर्स। जैसा कि अप्सरा कुमारी है, और कहीं ना कहीं पोता पोती का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई होता है तो दादा होते हैं, दादी होती है। तो इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे, आपकी पोती डॉक्टर के आई, जिला टॉप हुई है 10वीं में, क्या कहेंगे? तो बहुत माने गौरव की बात है, ये हमारी पोती जो है टॉप की है। दूसरा सब लोग भी जो इनको पढ़ाया लिखा है उनका भी की कहे थे जो कि माने बहुत बड़ा श्रेय रहा जो इस तरह से पढ़ाया लिखा। अच्छा, बेटी को पढ़ा रहे हैं अपने पोती को, यह आपका मतलब किस तरफ इशारा कर रहा है? पैसा कमाना है, समाज सेवा करना है, क्या करना है? इनका तो शुरू से मैंने यह सोच रही है जो हम पढ़ लिख के समाज का सेवा करें। तो लाजमी है जब बच्चों में यह विश्वास हो कि मुझे समाज सेवा करना है तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं। अब बात करेंगे अप्सरा की मम्मी से। कहबई अपने इसको जिला टॉप की ये बहुत खुशी की बात है। इसको हम बेटी नहीं मानते, बेटा मानते, जैसे बेटा को सब चीज की उस तरह से, इसीलिए हम इससे यही ख्वाहिश है कि और आगे चल के आप तरक्की करें। पढ़बै छी तो इसमें की अपने के डिमांड है जे बेटी में पैसा कमा के दे? जी नहीं, पैसा का कोई लोभ नहीं है, पैसा का कोई लोभ नहीं है। सिर्फ ये अपना नाम कमाए, समाज का सेवा करे, इसको जो इच्छा है अंदर से वो काम करने के लिए इसको छूट है। मतलब नाम रोशन करेगी वही आपका संकल्प। हाँ वैसे। बउआ अहाँ के जिला टॉप कल के CBSE में की कहबै पर? बहुत खुशी के बात है। खुशी की बात है। तो आगे की आगे लक्ष्य है? बुआ के लक्ष्य है जो हम चिकित्सक बन के समाज के सेवा करी। ईश्वर और रामजन, समाज कल्याण, गाँव के लोग जो आशीर्वाद इनका देवे जो कि कहे अपन जो मंतव्य है उसमें सफल है। हमारे नजर में बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं। संतान संतान है। क्या परिचय है अपना? संजय कुमार, घर जिला सीतामढ़ी। आप जैसा कि देख रहे थे लाइव न्यूज, और आपने ये भी देखा है कि पोता पोती एक समान, बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा एक समान। तो हम अभी साहू समाज में हैं, और साहू समाज का एक लड़का जो ऋत्विक तरुण कुमार जी का बच्चा, जो उनका इंटरव्यू मैंने कल चलाया था, और उसी समाज से आती हैं अप्सरा, इनका भी आपने सुना है। और फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।